सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, सॉरी एपी का क्या था याद है? हाँ, उसका क्या था सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला? xn is equal to n upon 2 into t1 plus tn. हाँ, दो फॉर्मूला थे उसके, 2a वाला भी था, सही बोल रही है, और t1 प्लस tn भी था। Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d, एंड और एक था Sn इक्वल टू n बाई 2 t1 प्लस tn। दोनों फॉर्मूला थे। ओके, सो ये AP के लिए था, दिस वाज फॉर AP, एंड ऑन द सेम लाइंस यू हैव फॉर्मूला फॉर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ GP. So remember this, we are going to use in this. Okay, we're going to use this in next exercise. Basic तो यही है। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये हम यूज नहीं करेंगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 4.2। फर्स्ट, क्या है फॉर्मूला अन्यू का, क्या है सीक्वेंस 3 6 12, अभी जो मैंने एग्जांपल में लिया था वही सीक्वेंस है। एंड व्हाट दे हैव आस्क्ड टू फाइंड आउट Sn। ओके, तो Sn के फॉर्मूला में अगर तुमने देखा तो हमें A भी चाहिए, R भी चाहिए। A मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है ना, तो A इज व्हाट 3, फर्स्ट टर्म। R क्या होता है, व्हाट इज R, नेक्स्ट अपॉन प्रीवियस, नेक्स्ट अपॉन प्रीवियस, सो 3 नहीं 2, 6 अपॉन 3 2 आता है, 12 upon 6 2 आता है। No need to show everything, just show first 2 terms का ratio, 3 terms का। So 6 upon 3, next upon previous 6 upon 3, next upon previous 12 upon 6, कितना आता है ये 2 आता है। So R का वैल्यू मिल गया, A का वैल्यू मिल गया। Now we are going to use formula Sn is equal to हाँ, one more thing, R greater than 1 है, ग्रेटर देन 1 है, सो हम सेकेंड फॉर्मूला यूज करेंगे। सेकेंड ही है ना अपना सीक्वेंस में, हाँ सेकेंड है। सो व्हाट इज दैट, A इंटू R रेज टू n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1। ओके, सो व्हाट इज A, व्हाट इज A 3, व्हाट इज R रेज टू n, इट इज 2 रेज टू n माइनस 1 अपॉन R minus 1 will be 2 minus 1. 2 minus 1 is 1 only. So क्या आया फिर 3 into 2 raised to n minus 1, और आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते इसको, keep it as it is. Okay, keep it as it is, लिखो। So understood ना? Yes, A का वैल्यू दिया हुआ है, A is what, first term, R is what, common ratio. So what is the way to find out common ratio, next term upon previous term। Understood? Yes. नेक्स्ट का आंसर बताओ मुझे। नेक्स्ट अभी नंबर्स के टर्म्स में नहीं है, नेक्स्ट तुम्हारे लेटर्स के टर्म्स में है।
q square by p q cube upon p square. चलो, what is first term, what is r? दोनों लेना पड़ेगा यहाँ पे. वी डोंट नो ना वेदर पी और पी एंड क्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है, हमें कुछ पता नहीं है. सो अपन दोनों केसेस लेंगे, ग्रेटर देन 1 वाला भी और लेस देन 1 वाला भी. फर्स्ट टर्म इज p. r is what? q upon p. देखो, next upon previous q upon p. if you want to do verification तो इसका भी ले लो, next upon previous, next upon previous. so if you check it out, ये q यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, so this becomes what? q square upon pq. और क्या आएगा? q by p. वेरीफाइड है ना, q by p ही आ रहा है. अब हमें नहीं पता ये ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है, वी डोंट नो. सो वी आर गोइंग टू टेक व्हाट बोथ द कंडीशंस. सो r ग्रेटर देन 1 मतलब q upon p ग्रेटर देन 1. ये हो गया फर्स्ट केस. एंड r लेस देन 1 मतलब q upon p लेस देन 1. ओके, सो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा ग्रेटर देन 1 के लिए? a इंटू r raised to n minus 1 upon r minus 1. एंड लेस देन के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a इंटू 1 minus r raised to n upon 1 minus r. Any doubt? Understood? Yes, Papa. So try to substitute the values. थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन लगेगा यहाँ पे. P सेम आ रहा है आंसर. P P p का क्या होगा? अच्छा, फाइनल आंसर p आ रहा है, क्या बात कर रही है? yes ऐसा तो नहीं होना चाहिए था. फाइनल आंसर p नहीं आता, कॉम्प्लिकेटेड आता है थोड़ा सा. a इज व्हाट? p है a. r raised to n इज व्हाट? q upon p raised to n minus 1. r minus 1 q upon p minus 1. सो कितना हुआ फिर? ये एलसीएम लिया हमने यहाँ पे. आई विल राइट इट हियर. q upon p raised to n minus 1 अपॉन, कौन में जा रहा है क्या? ओके, सो p इंटू 1, यहाँ पे क्या आया? q माइनस p अपॉन p. एनी डाउट? यस, एलसीएम लिया एवरीवन. नाउ दिस फ्रैक्शन ये उल्टा हो जाएगा, सही है ना? डिनोमिनेटर में जब भी कोई फ्रैक्शन होता है तो वो उल्टा हो जाता है, राइट? तो ये उल्टा हो जाएगा और p के साथ मल्टीप्लाई होगा and this will become what? p square upon q minus p. And what is left inside? q upon p raised to n minus 1. This is the answer. Okay, got it? So this is your first case. Now second case. कुछ अलग कुछ नहीं होगा, सिर्फ साइंस उल्टे होने वाले हैं और कुछ नहीं होगा. ओके, सो a के जगह पे क्या लिखोगे? a तो अपना सेम है p. 1 minus r raised to n. r क्या है? q by p. नीचे क्या है? 1 minus r, that is q by p again. So what is this? 1 minus p into 1 minus q upon p raised to n whole divided by take LCM, p minus q upon p. Now this fraction उल्टा हो जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा, फिर से p square होगा. ओके,
तो क्या हुआ फिर ये p स्क्वायर अपॉन p माइनस क्यू, 1 माइनस q बाई p रेज टू n. Got it? Okay. So this is the answer. डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन जब ऊपर आता है तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है. यस, एवरीवन नोस. ओके, डन. ओके, करे सेकंड क्वेश्चन. आप समझ लो पहले इसको. मैम एक बार फिर से समझाओ ना प्लीज. क्या हुआ? सेकंड केस सेकंड केस का क्या हुआ? समझाओ ना एक बार. सेकंड केस वाला. अच्छा, r इज व्हाट? q बाई p ना. सो r के जगह पे हमने क्या लिखा है? q बाई p. r के जगह पे हमने लिखा है q बाई p. सो ऊपर में तो ऊपर वाले एक्सप्रेशन में तो कोई चेंजेस नहीं कर रहे अपन. यहाँ पे एलसीएम ले रहे हैं p माइनस क्यू अपॉन p. तो ये जो फ्रैक्शन है वो उल्टा हो जाएगा ना ऊपर. सो मल्टीप्लाई हो जाएगा p अपॉन p माइनस क्यू. तो ये p और p जो भी आएगा वो स्क्वायर होगा. ओके, ये उल्टा हो जाएगा फ्रैक्शन ऊपर जाके. राइट. यस मैम, थैंक यू. तो ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल है. जब मैथ्स में लेटर्स आते हैं तो टेंशन आता है. अभी नंबर्स है, अभी इतना टेंशन नहीं. फॉर जीपी इफ a is equal to 2, r is equal to -2/3, हमें फाइंड आउट करना है S6. चलो ट्राई करो फास्ट. S6 क्या है अपना फॉर्मूला? r कैसा है? लेस देन 1, ग्रेटर देन 1? लेस देन राशि. r is -2/3 ना, so it is less than 1. ओके, ठीक है, होता है. सो Sn का फॉर्मूला लगेगा 1 माइनस r रेज टू n, 1 माइनस r. S6 चाहिए हमें. a का वैल्यू दिया हुआ है, r का वैल्यू क्या है? -2/3. n का वैल्यू 6 है ना. n का वैल्यू 6 है. S6 पूछा है, मतलब n का वैल्यू 6 है अपॉन 1 माइनस -2/3. ट्राई करो, चलो तुम. n का वैल्यू 6 आया बिकॉज S6 इज आस्क्ड. सो n इज 6. मैंने कल बताया था पावर्स याद रखो. 2⁶, 3⁶. आया आंसर अक्षर?
राशि नोटबुक खत्म होने का है तेरी? चलो, माइनस है अंदर और यहाँ पे इवन पावर है, तो माइनस तो चला जाएगा, है ना? इवन पावर होता है तो माइनस चला जाता है, तो क्या बचा सिर्फ हमारे पास 1 माइनस, ये माइनस जो है अंदर वाला ये माइनस हो जाएगा बिकॉज वी हैव इवन पावर, सो सिर्फ बाहर वाला माइनस बचेगा। 2:6 कितना आता है? 64। पावर्स याद रखो, 2:1 is 2, 2:2 is 4, 2:3 is 8, 2:4 is 16, 2:5 is 32, 2:6 is 64, है ना? वैसे ही 3:1 is पटापट होऊन जातं मग. ओके, 3:1 is 3, 3:2 is 9. आ रहा है फाइनल आंसर कितना है? अच्छा ओके, नहीं मैं अभी सभी के लिए बताती हूँ फिर से एक बार। 3:4 is 81, 3:5 is 243, 3:6 is 729. ओके, सो 2:6 कितना आया? 64 एंड 3:6 कितना आया? 729. ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस नहीं होगा बिकॉज पावर के बाद अपन देखेंगे तो पावर में तो कोई माइनस आता नहीं है। सो व्हाट इज दिस? 2 into 729 minus 64 upon 729 अपॉन क्या हो जाएगा ये? 3 1 जा 3, मतलब फिर से एलसीएम 5/3. कैन आई राइट इट डायरेक्टली लिख दू? यस, 3 + 2 upon 3 है ना? ये जो एलसीएम लोगे डिनोमिनेटर में, then it becomes 3 + 2 upon 3 which is 5/3. so ये फ्रैक्शन फिर से उल्टा हो जाएगा, so it becomes what? 2 into 3/5. और यहाँ पे क्या बचा? 729 minus 64 क्या बचा? yes 665. okay 665. ओके यस, सो 5 से कट होगा ना ये, 5 1 जा 5 1 जा 5 1 जा 5 3 जा, सो कितना आता है फाइनल आंसर? कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? अपन ने 729 लिया नहीं शायद? हाँ, ये 729 भी तो है। कितना आता है? 266. सही है, टेक्स्ट बुक का आंसर गलत है, ठीक है? पीछे का आंसर बोलो। ये जो है ये सब्ट्रैक्शन कितना आया? 729 minus 64, ये आया 665. ये 729 एज इट इज, ये डिनोमिनेटर में 5/3 था, उसका उल्टा होके 3/5 हो गया, सो 2 into 3/5 into 665 upon 729. कौन सा 665 upon 729? ये वाला। राशि समझ में आया? बोलो। Excuse me, ma'am. कुछ क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ मतलब ये कैंसिलेशन कर रहे हैं। अच्छा, ये मल्टीप्लीकेशन करेक्ट नहीं आ रहा है क्या? Ma'am, it should be 133. सॉरी. हाँ, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 3 जा, ओके अब सही है। सो स्टिल इट इज नॉट कमिंग 266, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। 3, हाँ ये 3 यहाँ पे कैंसिल होगा, 3 2 जा 3 4 जा 3 3 जा, अब आ रहा है सही से। ओके ओके, एनी डाउट? डन। अगला क्वेश्चन ट्राई करो, चलो फटाफट तुम लोग ट्राई करो। सेकंड 1024 S5 is given to you. 1023
R is given to you and हमें A find out करना है. चलो ट्राई करो फर्स्ट. सेम है बट अभी यहाँ पे R is greater than 1. R is greater than 1. फर्स्ट फॉर्मूला सेकंड फॉर्मूला कौन सा? सेकंड. चलो आ रहा है. SN का फॉर्मूला लगाया ना. SN S5 दिया हुआ है मतलब N is 5. A फाइंड करना है. R is to N मतलब 4 is to N minus 1. N कितना है? 5 है ना बिकॉज S5 फाइंड आउट करना है. A is equal to 3. ये आ रहा है. ओके. S5 is 1023. 4 raised to 5 कितना होता है? 1024. 1024. 1024. 4 raised to 5. देखो ना 4 raised to 5 को I can write 2 raised to 2 raised to 5 है ना. 4 को मैं 2 raised to 2 लिख सकती हूँ. इस 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं एंड ये 5 एज इट इज है. सो ये हो जाएगा 2 raised to 10. So 2 raised to 10 is 1024. Minus 1 upon 3. So 1024 minus 1 is 1023. So 1023 and 1023 will go. So it's 3. Okay, 1023, 1023 will go. So A is what? 3. Done? Yes. Next, question number 3. For GP, if A is equal 3 का first, A is equal to 2, R is equal to 3, SN is equal to 242, then N is equal to what? चलो try करो first. A is equal to 2, R is equal to 3, SN is equal to 242, then N is equal to what?
क्या आया? 5 आया. n. करेक्ट. गुड. आया. गुड. r कैसा है? ग्रेटर देन 1 है ना. सो Sn इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे अपन? r रेज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1. Sn is how much? 242. A is 2. R we don't know. R raised to, sorry, R we know, na? R is 3. 3 raised to n. N we don't know. यानी Minus 1. Okay. 3 minus 1. तो ये 3 minus 1 2 आएगा ना. तो 242 equal to 2 into 3 raised to n minus 1 upon 3 minus 1 is 2. This and this will go. So ये -1 जो है यहाँ पे आके +1 हो जाएगा. 243 is equal to 3 raised to n. So n बताओ कितना है? 3 का कौन सा पावर होता है वो? अब भी मैंने बताया. 5th पावर होता है. 243 is 3 का 5th पावर. So n is what? 5. समझ में आया? Okay. Second. Sum of first 3 terms is 125. Sum of next 3 terms is 27. और हमें find out करना है R. We need to find out R. ये 6 टर्म्स है तुम्हारे. ठीक है. इनका एडिशन दिया हुआ है उन्होंने 125. नेक्स्ट 3 टर्म्स मतलब इनका एडिशन दिया हुआ है उन्होंने 27. ओके. सो S3 हमारे पास है 125. लेकिन ये 27 इज नॉट S6. ये S6 नहीं है. S6 का मीनिंग क्या होता है? सारे 6 टर्म्स का एडिशन. सही बात है ना. S3 का मतलब क्या होता है? 3 टर्म, पहले 3 टर्म्स का एडिशन. वैसे S6 का मीनिंग क्या होता है? सारे 6 टर्म्स का एडिशन. मतलब आई नीड दिस फॉर व्हाट? S6. समझ में आई बात? S3 मीन्स व्हाट? फर्स्ट 3 टर्म्स का एडिशन. लेकिन 27 को अपन S6 नहीं बोल सकते बिकॉज T1, T2, T3 को छोड़ के आगे वाले जो 3 हैं उनका एडिशन 27 है. So for S6, what I will do? I will add this 125 and 27 so that I will get S6. Okay. So कितना है फिर ये? 152. Yes. So S3 मुझे मिला, S6 मुझे मिला. अब मुझे फाइंड आउट करना है R. Can you try? कोशिश करो एक बार. चलो. सिंपल है. बस एक छोटा सा फैक्टराइजेशन यहाँ पे लगाना पड़ता है. मैम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करने का? अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम है ना. कोई भी यूज करो बट दोनों के लिए सेम यूज करो. कोई भी करो यूज, कोई ऐसे कंपल्शन नहीं है. 1 - r⁻n भी चलेगा, r⁻n - 1 भी चलेगा. बट
दोनों के लिए सेम करो, S3 के लिए अलग और S6 के लिए अलग, ऐसा नहीं करना है। ओके देखो, आई विल गिव यू हिंट। S3 अपॉन S6 करना है हमें। सो S3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? S3 upon S6. So S3 will be A into what? R raised to 3 minus 1 upon R minus 1. सही है? S3 का फॉर्मूला लगाया मैंने। S6 का फॉर्मूला लगाओ, A into R raised to 6 minus 1 upon R minus 1. क्या किया मैंने? S3 एंड S6 के फॉर्मूला लगाए। ओके अब ये R-1 और ये R-1 चला जाएगा, ये A और ये A चला जाएगा, सही है ना? व्हाट इज लेफ्ट विथ अस? S3 अपॉन S6। S3 कितना है अपने पास? हाउ मच इज S3? 125 एंड S6 कितना है अपने पास? 152. So this is what R raised to 3 minus 1 upon R raised to 6 minus 1. तो R raised to 6 को can I write it as R raised to 3 whole raised to 2? लिख सकते हैं ना? जरूर लिख सकते हैं। So इस 1 को I can write 1 square and from this I will get, मेरे पास ये फॉर्मूला आएगा a square minus b square which is a plus b a minus b. So डिनोमिनेटर में अपन a square minus b square का फॉर्मूला लगाएंगे which is a plus b a minus b. ओके चलो यहां तक लिखो, पहले समझ लो। if it is possible for you, try to solve this, कोशिश करो। मैम अगर हम यहाँ ये फॉर्मूला ना यूज करके डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, क्योंकि R raised to 3 का स्क्वायर है ना, ये तुम्हें लगाना ही पड़ेगा बाद में, क्योंकि R raised to 6 आएगा ना, उस पावर को कैसे सॉल्व करोगे तुम? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा फिर वो। You will have to take t is equal to r cube, या फिर मतलब r cube के लिए कुछ एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हें फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा उसका। So what is this? R raised to 3 minus 1, R raised to 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा? कितना है? R3/5 है, देखते हैं। R raised to 3 plus 1 and R raised to 3 minus 1 है ना? A square minus B square, A plus B, A minus B. So this and this will go. What is left with us? 125 upon 152 equal to 1 upon R cube plus 1. So what you can do is reciprocal ले लो दोनों साइड में। ये 1 upon R cube plus 1 है ना, इसको अपन ऊपर लेके आते हैं, दोनों साइड में रेसिप्रोकल ले लो, तो क्या हो जाएगा? 152 अपॉन 125 R cube plus 1 है ना, वो नीचे 1 आएगा, नहीं लिखा तो भी चल जाएगा। नाउ टेक दिस प्लस 1 ऑन दिस साइड, सो 152 अपॉन
125 minus 1 equal to r cube. So कितना आया फिर ये 152 minus 125 upon 125 equal to r cube. 27 आता है ये ऊपर का 27 आएगा. Yes, ma'am. So 27 upon 125 equal to r cube. So this is 3 by 5 का cube ना? This is 3 by 5 Yes, का ma'am. cube. So yes. So r is how much? 3 by 5. Done. Understood? Yes, everyone. Yes, ma'am. चलो आगे बढ़ते हैं अभी. Question number 4. For a GP, T3 is equal to 20, T6 is equal to 160, S7 हमें फाइंड करना है. कोशिश करोगे एक बार? कोशिश करो एक बार. तुम्हें TN का फॉर्मूला पता है. TN का फॉर्मूला क्या होता है? AR raised to n minus 1 होता है. तुम्हें SN का फॉर्मूला भी पता है. तो ट्राई टू सॉल्व दिस. चलो कोशिश तो करो एटलीस्ट. T3 क्या होगा? AR raised to 3 minus 1 है ना? So T3 क्या होगा? AR square. सही है? T5 क्या होगा? T6 क्या होगा? AR raised to 6 minus 1. हाँ, T3 का वैल्यू दिया हुआ है ना 20. T6 का वैल्यू दिया हुआ है 160. AR raised to 5. क्या किया इसके बाद? डिवाइड. दोनों को डिवाइड करो. मतलब AR raised to 5 upon AR square. And 160 upon 20. R is equal to 2. Yes. AA चला जाएगा. 2 1s are 2 8s are. So this is R raised to 3 is equal to 8. So this implies R raised to 3 is equal to 2 raised to 3. This implies R is equal to 2. R हमें मिल गया 2. अब R 2 मिल गया तो A मिल सकता है. कोई भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो. ऊपर दो इक्वेशन है तुम्हारे पास. AR का स्क्वायर इक्वल टू 20, AR raised to 5 इक्वल टू 160. दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन में एक R का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और A फाइंड आउट करो. ठीक है? सो यस, सब्स्टिट्यूटिंग. M5. A is equals to 5. अच्छा,
Substituting r is equal to 2 in ar square equal to 20. So 2 square is 4 ना. So a कितना आया 5 आया. पूछा क्या है? What is asked? S7. Okay. S7 is asked. What is Sn? R का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है ना. So a into r raised to n minus 1 upon r minus 1. We need to find out S7. A is 5. 2 raised to 7 minus 1 upon 2 minus 1. 2 raised to 7 कितना आता है? 128. Okay. So 5 into 128 minus 1 upon 1. So कितना आया? 5 into 127. How much is this? Check करो जरा. 635. Correct. Understood? Yes. Next. T4 is given to you 16. T9 is given to you, sorry. T9 is given to you 5 and 2. And S10 हमें फाइंड करना है. चलो ट्राई करो फटाफट. सेम प्रोसेस, कुछ भी अलग नहीं है. Tn लगाना है, दो इक्वेशंस मिलेंगे, डिवाइड करना है, वहां से r आएगा. टू आ रहा है r. ओके देखते हैं. ये भी 2 आ रहा है. R is equals to 2. आ गया हमारा भी, है ना. चलो Tn का फॉर्मूला लगाओ. Tn क्या है? AR is to n minus 1. T4, what is that? AR is to 4 minus 1. T4 कितना है? 16. AR is to 3. T9 क्या हुआ फिर? T9 AR is to 9 minus 1, है ना. T9 कितना है? 5 and 2. AR is to 8. अब दोनों को डिवाइड करो. AR raised to 8 upon AR raised to 3, which is 5 and 2 upon 16. कितना आता है ये? 32. 32.
ए चला गया, दिस इज r⁵ है ना, r⁸ है, नीचे r⁵ है, तो 3r निकल जाएंगे, 5r बचेंगे, r⁵ इक्वल टू 32. So r⁵ equal to 2⁵. So r is what? 2. Got it? Anyone has any doubt? Understood? पक्का? Now r is equal to 2 हमें मिल गया. अब a find out करना है. So substituting the value of r, substitute r equal to 2 in ar⁵ equal to 16. So ar⁵ ना, r का वैल्यू 2 रख दिया, इक्वल टू 16. So this 8a equal to 16. So a equal to 2. a भी 2 आया, r भी 2 आया. ओके, अब अपन को फाइंड आउट करना है S10. ओके, Sn is what? a into greater than 1 है ना, so r⁵n minus 1 upon r minus 1. Okay, so a is how much? 2. r⁵n minus 1 upon r minus 1. 2⁵n minus 1 upon 2 minus 1 is 1. Got it? So this is 2 into 2⁵n minus 1. Sorry, n10 दिया हुआ है, हाँ सॉरी, n10 दिया हुआ है ना. ठीक है, चलो इसको मैं ऐसे लिखती हूँ. 2⁵10 is 1024. Understood? Yes. चले आगे. यस एवरीवन. अब थोड़ा सा अलग टाइप है. 5th and 6th क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है. मतलब हमारे पास रेडिली अवेलेबल जीपी नहीं है, हमें उसको जीपी में कन्वर्ट करना है. ओके, चलो ये जीपी है तुम्हारा. अब इसमें सॉरी, ये जीपी नहीं है, हमें इसको जीपी में कन्वर्ट करना है. जीपी नहीं है कैसे पता चला? देखो, नेक्स्ट अपॉन प्रीवियस 33/3 कितना आता है? नेक्स्ट अपॉन प्रीवियस 3 से कट होगा, ऐसे आ रहा है. तो रेशियो सेम है क्या दोनों के? रेशियो सेम नहीं है. ओके, रेशियो इज नॉट सेम एंड देयरफॉर ये जीपी नहीं है, रेडिली अवेलेबल नहीं है जीपी, हमें उसको जीपी में कन्वर्ट करना है. ओके, सो द गिवन सीक्वेंस इज नॉट जीपी. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, नाउ वी आर गोइंग टू टेक 3 आउट. वी विल टेक वन मोर टर्म हियर. थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, डिफिकल्ट लग सकता है, बट मैं 2 बार एक्सप्लेन करूंगी. ठीक है, 3 को बाहर ले लो, क्या बचेगा अंदर? 1 plus 11 plus 111 plus 1100. 3 को मैंने कॉमन लिया, अभी भी जीपी नहीं मिल रहा है, अभी भी जीपी नहीं है. नाउ आई एम गोइंग टू एडजस्ट 9 हियर. कैसे एडजस्ट करेंगे? डिवाइड बाय 9, मल्टीप्लाई बाय 9. मेथड है एक, तो इसको डायरेक्ट याद रखा तो भी चलेगा. एंड अगर फाउंडेशन की बात करोगे तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमारे पास शॉर्टकट है फाउंडेशन में. तो अब भी नहीं बताऊंगी मैं, फाउंडेशन की बताऊंगी शॉर्टकट. ओके, अब 9 को अंदर ले लो, मल्टीप्लाई करो 9 को अंदर, इस 9 को 9 ही लेना है हमेशा. ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा ना, 9 ही लेना है हमेशा. ओके, सो 3/9 अंदर 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 प्लस 99 प्लस ये हो गया 999 और ये हो गया 4 times 9. सो अभी भी हमारे पास जीपी नहीं है.
स्टिल इट इज नॉट इन जीपी। अब इस 9 को अपन लिखने वाले हैं अलग वे से, 10 - 1। 9 को मैंने क्या लिखा, 10 - 1। 99 को मैंने लिखा 100 - 1। 999 को मैंने लिखा 1000 - 1। 4 टाइम्स जो 9 है उसको मैंने लिखा 10,000 - 1। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन। अंडरस्टूड टिल दिस पॉइंट? यस। इतना लिखो, फिर मैं बताती हूँ आगे। स्लॉट्स में करेंगे इसको, थोड़ा ग्रास्पिंग के लिए इजी जाएगा। अगला क्वेश्चन तुम्हें खुद करना है, ऐसा ही है, सेम प्रोसेस। 9 से ही एडजस्ट करना है, 3 को ही कॉमन करना है। अभी 9 से एडजस्ट क्यों किया हमने? अगर 9 नहीं रहता तो अपन उसको 10 - 1 लिख सकते थे क्या? नहीं। इस 10 - 1 का, 100 - 1 का, 1000 - 1 का एक फायदा है, आगे जाके पता चलेगा। ओके, इतना लिखो, पहले बताती हूँ। सुबह सुबह मैथ्स लेना मुझे हमेशा अच्छा लगता है, नहीं तो फिर कॉमर्स के लोगों को मैथ्स का बहुत फोबिया है, उनको पसंद नहीं आता मैथ्स। तुम में से कितने लोग रेफरेंस से आए रे? कौन रेफरेंस से आया हुआ? फिर सब गूगल। किसका रेफरेंस? अच्छा, नवी पेट में है। कौन सा भाई? अच्छा, मतलब यहाँ पे था क्या एक तुम? अच्छा, तो इस वजह से फिर वो कंटिन्यू नहीं कर पाए। इंटर का सीए का कौन सा सेकंड ग्रुप? इंटर या फाइनल? 3 होता है ना फाउंडेशन, इंटर रहता है। नवी पेट में, मतलब अभी नवी पेट में ही होगा, क्योंकि यहाँ पे तो होता नहीं है इंटर, यहाँ पे सिर्फ फाउंडेशन होता है। चलो नेक्स्ट, 3/9। अब अपन क्या करेंगे ना, स्प्लिट करेंगे। देखो ये 10, 100, 1000, 10,000 इनका एक ग्रुप बनाते हैं, ठीक है? तो 10, 100, 1000, 10,000। और ये जो है ना 1, 1, 1, 1 इनका एक ग्रुप बनाते हैं। सबकी जगह पे माइनस है ना, माइनस को बाहर निकाल के फिर ग्रुप बनाएंगे। 1 + 1 + 1 एंड सो ऑन। ओके, लाइक दिस। नाउ अब तुम्हें दिखाई देगा कि ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस क्या है? देखो जरा, जीपी है क्या? इज दिस जीपी नाउ? यस मैम। इट इज जीपी, है ना? सो नाउ I can say 10, 100, 1000, 10,000 is a GP with, इस GP का A क्या है? What is A for this GP? 10. 10. And what is R for this GP? 10. 10 only. नेक्स्ट अपॉन प्रीवियस करेंगे, 100/10, 1000/100 करेंगे। So I'm getting 10 only, right? So R is 10, A is 10. So इसका आंसर तो मुझे मिल गया। So 3/9. So SN का फॉर्मूला लगा सकते हो ना, यहाँ पे SN का फॉर्मूला लगा सकते हो, R is greater than 1. So SN का फॉर्मूला कैसे लगाओगे?
a into 10 raised to n minus 1 upon 10 minus 1. Can I write it like this? A into r raised to n minus 1 upon r minus 1. And r क्या है अपने पास? 10 है. So 10 raised to n minus 1 upon 10 minus 1. माइनस ये भी तो बाकी है अभी, ये भी तो बाकी है. कितने टर्म्स है यहाँ पे? n टर्म्स है ना. देयर आर n टर्म्स, देयर आर n टर्म्स, राइट? क्योंकि हमें Sn फाइंड आउट करना है. तुमने क्वेश्चन में भी देखा होगा, तो उन्होंने बोला है सम टू n टर्म्स. मतलब हमारे पास कितने टर्म्स है? n टर्म्स है. अब एक देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, लुक एट दिस प्रॉपर्ली. सपोज मैं 1 को 2 बार ऐड करती हूँ तो आंसर क्या आएगा? 2 into 1. सपोज मैं 1 को 3 बार ऐड कर दूं तो आंसर क्या आएगा? 3 into 1. सपोज मैं 1 को 4 बार ऐड कर रही हूँ, आंसर क्या आएगा? 4 into 1. सपोज मैं 1 को 5 टाइम्स ऐड कर रही हूँ, आंसर क्या आएगा? 5 into 1. अब यहाँ पे 1 को कितनी बार ऐड कर रहे हैं अपन? n टाइम्स ऐड कर रहे हैं, बिकॉज देयर आर n टर्म्स. So we are adding this 1 n times. जब n बार ऐड कर रहे हैं अपन उसको, so इसका आंसर क्या होगा? n into 1. क्या होगा ये? n into 1. So ये क्या आएगा? ये जो रेड कलर का पार्ट है, this is what? n into 1. So this is n into 1. समझ में आया? क्यों n into 1? Yes, understood. Why is this so? 1 को अगर मैंने 2 बार ऐड किया तो मेरा आंसर आता है 2 into 1. 1 को 3 बार ऐड किया तो 3 into 1. 4 टाइम्स ऐड किया तो 4 into 1. So if you are adding it for n times, then your answer will be n into 1. Simple. अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे अपन. 3 by n. This is 10 by 9. Okay. Then 10 raised to n minus 1 minus n. If you want to take it inside, you can. If you don't want, don't do it. कोई कंपल्शन नहीं है. मतलब 3 by 9 को अगर अंदर मल्टीप्लाई करना है तो कर सकते हो, नहीं करना है तो मत करो, कोई प्रॉब्लम. ऐसे रखा तो भी चल जाएगा. अंडरस्टूड? वो 10 का फायदा क्या हुआ? 10 की वजह से हमें क्या मिला है? जीपी मिला है. 10, 100, 1000, 10,000. इसकी वजह से हमें क्या मिला? जीपी मिला. और वो 10 कहां से आया? 10 minus 1. 9 की वजह से वो 10 आया पिक्चर में. And that is why we have adjusted that 9 there. हम ऐसे नहीं कर सकते. 11 भी यहाँ पर 10 plus 1. कहाँ पे? फर्स्ट स्टेप 9 ही नहीं आएगा. फिर 1 को कैसे करोगे? 0 plus 1 करना पड़ेगा. Then it won't be common ratio ना, है ना? इस वजह से. एंड 10 plus 1 मतलब अगर करोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे? फिर 100 plus 11 लिखना पड़ेगा. तो फिर से और एक कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो गया उसकी वजह से, है ना? इसलिए. अंडरस्टूड? राशिद क्या हो गया? कुछ तो डाउट है. क्लियर हुआ? ओके. देखो नेक्स्ट सीक्वेंस सेम है. एग्जैक्ट सेम प्रोसेस फॉलो करना है. लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, देन शिफ्ट फॉर अकाउंट्स. सेम प्रोसेस से फॉलो करना है. कैन यू ट्राई? सेम प्रोसेस, बस ऊपर 3 था, यहाँ पे 8 है. अपन ने ऊपर 3 कॉमन लिया था, यहाँ पे 8 कॉमन लेना है. बाकी सब कुछ सेम. यहाँ पे भी 9 एडजस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे भी अंदर 1, 11 और वो 111 वगैरह मिलेगा. चलो ट्राई करो एक बार, कोशिश करो फास्ट. Ma'am, 8/9 in the bracket 10/9 into 10 raised to n minus 1 minus n. करेक्ट. सिर्फ वो फाइनल आंसर में 3 की जगह पे 8 आ जाता है, बाकी सब कुछ सेम है. चलेगा. जिनका हुआ होगा सॉल्व, दे कैन लीव.
से पहले मैं 6th लेसन लेने वाली हूँ बिकॉज 6th लेसन इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली फाउंडेशन में वो डिलीट किया है अभी, बट मैं मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में ना 5th लेसन लेते हैं। अभी लेसन कौन सा चल रहा है तुम्हारा? स्टैट्स का नाम क्या है लेसन का? मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। अच्छा, सोचना पड़ रहा है। हाँ साक्षी, साक्षी नहीं राशि, साक्षी नाम के इतने स्टूडेंट्स है ना। ओके सो 8 को कॉमन लिया, 1 प्लस 11 प्लस ट्रिपल 11 सॉरी ट्रिपल 1 एंड यहाँ पे 4 टाइम्स 1। अब 9 एडजस्ट कर दो, नाइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, नाइन को रिप्लेस कर दो, 10 माइनस 1 100 माइनस 1 सब कुछ सेम है। Okay, then separate out 10, 100, 1000, 10,000, 10, 100, 1000, 10,000, माइनस साइन बाहर निकालो, अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस 1 प्लस 1 एंड सो ऑन। ठीक है, अंडरस्टूड? नाउ यहाँ पे जीपी बन गया ना ये। नाउ आई एम नॉट गोइंग टू राइट दैट स्टेटमेंट अगेन। ओके, सो क्या होगा फिर? a इंटू 10⁻n - 1 अपॉन 10 - 1 एंड ये कितनी बार ऐड हुआ है? n टाइम्स ऐड हुआ है, सो दैट मीन्स इट इज n ओनली। तो सब कुछ सेम है, बस 3 के जगह पे क्या आ गया तुम्हारा? 8 आ गया, नथिंग एल्स। the final answer. Okay, so you can leave, उस क्लास में शिफ्ट हो जाओ, ठीक है, अकाउंट्स के लिए।